लगभग 1000 व्यक्ति, 250 से 400 परिवार विभिन्न प्रकार से यहाँ से लाभान्वित होते रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा। रजिस्ट्री कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग आम लोग नहीं है, बल्कि इसी रजिस्ट्री कार्यालय में काम करने वाले अधिवक्ता एवं कर्मचारी हैं। इनसे हम बात करेंगे किन समस्याओं को लेकर और किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम के चौधरी एडवोकेट है। मैं विगत 25 वर्ष से यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय में कार्य करता हूँ दस्तावेज लेखन का। अब हमको सुनने में आया है कि ये रजिस्ट्री ऑफिस जो है अन्यत्र कहीं स्थानांतरण हो रहा है, उसके लिए एडीएम साहब और डीएम साहब हम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मांग यही है इनसे कि ये जहाँ भी जाता है रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय, तो वहाँ हमारे दस्तावेज लेखक संघ और हम एडवोकेट और स्टाम्प वेंडर जितने भी यहाँ कार्य करते हैं उनको उचित स्थान बैठने के लिए दिया जाए और ये प्रांगण जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय के आसपास ही रहे, अन्यत्र दूर नहीं जाए कहीं भी। और दोनों ऑफिस, 2 ऑफिस होते हैं हमारे उपनिबंधक कार्यालय के, दोनों रजिस्ट्रार जो है एक ही जगह एक ही प्रांगण में रहें तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर बात की जाए तो पहले अधिकारियों के द्वारा नहीं बताया गया कि ये रजिस्ट्री कार्यालय और कहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय शिफ्ट के बारे में अधिकारी हमको कोई उचित वो नहीं दे रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये ब्लॉक पे जा रहा है, तो ब्लॉक यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा। हम चाहते हैं ये प्रांगण कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही रहे। जी, अगर बात करें तो रजिस्ट्री कार्यालय और कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले लोगों को भी परेशानी होगी। असुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि सब पैसे का मामला है और गड़बड़ चाहे हो जाता है, लूटमार हो जाएगी, कभी कुछ हो सकता है। समाज सुरक्षा देखते हुए रजिस्ट्री ऑफिस यहीं आसपास रहना चाहिए। यहाँ बैंक के पास में, खजाना पास में और सब सुविधाएं हैं। यहाँ से बाहर जाने में असुरक्षित महसूस होगी आम पब्लिक को भी, स्टाफ मेंबरों को भी, अधिवक्ताओं को भी। यहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन रोज होता है यहाँ। इसलिए अगर बात की जाए तो भाई साहब कितनी संख्या होगी लोगों की यहाँ पर आने वालों की और किस तरीके की सुरक्षा है यहाँ पर? क्योंकि देखा गया है यहाँ पहले भी कई चोरी हो चुकी है दिन दहाड़े, उन चोरियों का खुलासा हुआ है। और अब क्या मांगे हैं आपकी? रजिस्ट्री ऑफिस और यहाँ पर बैठने वाले दस्तावेज लेखकों का पीढ़ियों का संबंध है। मैं तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जिसका ये परिवार यहाँ से अपनी जीविकोपार्जन करता है। लगभग 1000 व्यक्ति, 250 से 400 परिवार विभिन्न प्रकार से यहाँ से लाभान्वित होते रहे हैं और हम लोग 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्रतिवर्ष शासन को कमा करके इस कार्यालय से देते हैं। 500 करोड़ रुपए कमाने वाले बेटे को इस कदर बेदखल करने का जो प्रशासनिक प्रयास हो रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और 2 बिंदुओं पर मांग करते हैं मात्र कि प्रथम तो यह रजिस्ट्री ऑफिस कहीं ट्रांसफ़र ही नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सर्वत्र अनुकूल जगह है, और दूसरे यदि कहीं ट्रांसफ़र भी होता है तो पहले हम लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। यहाँ तक सुरक्षा का प्रबंध है। जब बांके बिहारी मंदिर की भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास प्रशासन कर सकता है, तो यहाँ यदि भीड़ जैसी कोई समस्या है और हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं, उस व्यवस्था को बनाया जाए। हम भीड़ को भी नियंत्रण करेंगे, सुरक्षा को भी नियंत्रण करेंगे। हम पूर्ण रूप से सहयोग के लिए आपके साथ तैयार हैं। हमारी अपने निबंधक महोदयों से, जिला प्रशासन से शांतिपूर्ण करबद्ध निवेदन है, हम लोगों के रोजगारी हितों से न खेला जाए, अन्यथा हम लोग विवश होंगे। जो काम हमने कभी नहीं किया, आज हम यहाँ सड़क पर दरी बिछा कर बैठे हैं, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस पर हमारे अधिकारीगण विचार करें और हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लें। अब तक कितना समय हो गया आपको प्रदर्शन करते हुए? किसी अधिकारी ने आपसे मुलाकात करने का प्रयास किया? हम लगभग विगत 1 सप्ताह से अधिकारियों के संपर्क में हैं। अपने उपनिबंधक जिलाधिकारी से भी 2 बार मिले हैं, उनसे वार्ता का क्रम भी चला है, किंतु कहीं कोई ठोस आश्वासन या कोई योजना हमको न मिलने के कारण हम लोगों में जो घबराहट है, हम लोगों में जो चिंता है, उसके कारण उसके निराकरण के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमको आशा है अधिकारीगण हमारी मांगों पर ध्यान देंगे, हमारे बीच में आएंगे और हमारा कुछ निराकरण निकालेंगे। तब तक हम यहीं बैठे हैं। जी भाई साहब, अगर बात की जाए तो ब्लॉक पर जा रहा है ये रजिस्ट्री कार्यालय, तो क्या असुविधा होगी इसको देखते हुए? ब्लॉक पे साहब बिल्कुल सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है और यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से करीब 2-3 किलोमीटर दूर है, जो कि आने जाने में पब्लिक भी बहुत परेशान होगी, हम लोग भी परेशान होंगे और कोई सुरक्षा का कोई नहीं, जंगल है वहाँ पे, कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है वहाँ पे। रजिस्ट्री ऑफिस को इसी जगह रखा जाए क्योंकि 100 वर्षों से इसी बिल्डिंग में रजिस्ट्रार ऑफिस है।
दोनों उपनिबंधक प्रथम और उपनिबंधक द्वितीय दोनों को एक ही में रखा जाए हमारी। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस कार्यालय में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन इस कार्यालय को कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भीड़ नियंत्रण में रहती है, सब चीज़ है, उनके पास कागज भी हैं, परंतु प्रशासन जो है असमर्थता जता रहा है कि हमारे पास कागज नहीं है। हम लोगों को बताता, अब उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हमारे पास सभी कागज हैं और रजिस्टर ऑफिस यहीं रहेगा। तो कब तक ये आज के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है भाई साहब, कब तक जारी रहेगा? जब तक आप ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे सब रजिस्ट्रारों के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे कलम बंद हड़ताल रहेगी और इसी प्रकार से यहाँ जमकर प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो कितने कर्मचारी और कितने अधिकारी हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे अधिवक्तागण, दस्तावेज लेखकगण, मुंशी, स्टाम्प वेंडर एवं टाइपिस्ट, फोटोग्राफर सभी लोग हैं। करीब 500 से ज़्यादा की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कि भाई साहब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव बता रहे हैं कि ब्लॉक कार्यालय पर पैदा होगा। पहली बात तो ये है कहीं बैठने के लिए जगह ही नहीं है, ना अधिवक्ताओं को ना दस्तावेज लेखकों को। और जब तक हमको कोई व्यवस्था नहीं मिलती है पूरी प्रॉपर, जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। आपका कोई एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला रजिस्ट्रार साहब से? डीएम साहब से 3 दफे मिल चुके हैं, डीएम साहब से 3 दफे मिल चुके हैं और डीएम साहब कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जी भाई साहब, आपका एक प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है अभी रजिस्ट्रार साहब से, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया है, कब तक आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? और बात करें तो देखिए विषय क्या है, पिछले लगभग 15 दिन से हम सभी दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो अधिकारी वर्ग है जो बड़ा तानाशाह है और ये सरकार विरोधी नीतियों पर काम कर रहा है। इस रजिस्ट्री ऑफिस से लगभग 1000 परिवार सीधे सीधे से जीवन यापन करते हैं। और हम कई बार जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर चुके हैं कि हमारी मांगों को भी उचित ध्यान दिया जाए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल तानाशाह की भूमिका में और सरकार विरोधी, क्योंकि आगामी लोकसभा है तो ये किसी विरोधी पार्टी की सह पर काम कर रहे हैं और जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि सरकार विरोधी माहौल पैदा हो मथुरा में, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम सभी सहमत हैं, हमने कई सुझाव भी दिए। कोई विषय है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आप अपने आप को राजा समझे बैठे। आपको उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक व्यवस्था के तहत भेजा है, यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए, न कि व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। यहाँ का प्रशासन जानबूझ के व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहा है। हम मजबूरी में आज 10 दिन के बाद में आज यहाँ बैठने को मजबूर हुए हम सभी। लेकिन अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी जी ने आपको आश्वासन दिया था कि कार्यालय में जगह कम है, इसलिए इस कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हमें इसका विरोध नहीं कर रहे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अपने मीडिया के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, मुंशी एंड जो भी यहाँ लगभग 1000 परिवार सीधे सीधे रजिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, वो ये मांग कर रहे हैं आप ऑफिस कहीं भी लेकर जाएं, दोनों कार्यालय एक साथ हों। हमारी 2 मांगे हैं, दोनों कार्यालय एक साथ हों। वो उसके उपरांत जितने भी यहाँ दस्तावेज लेखक हैं, अधिवक्ता हैं, उनको उचित बैठने का स्थान हो। बस 2 मांगे हमारी। हमारे ले जाने का विरोध नहीं, हमारा विरोध इतना है कि इनको भी उचित स्थान दिया जाए, क्योंकि सैकड़ों वर्ष से ये लोग यही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जिनके स्टाम्प वेंडर के पास चोरी हुई थी। जी भाई साहब, अगर बात की जाए तो सुरक्षा का माहौल कितना बना है अब तक, और आपकी चोरी का खुलासा हुआ है? सुरक्षा मतलब अभी तक तो कुछ बना नहीं है। मेरा तो पैसा चला गया था, अभी तक ना उसकी कोई खबर मिली है और यहाँ ना कोई सुरक्षा है, ना कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे सुरक्षा नहीं है तो ब्लॉक पर जो कार्यालय बनाया जाएगा वहाँ कितनी सुरक्षा होगी? वहाँ का तो हमारे को जानकारी नहीं है, कहाँ पर जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, हमारे को जानकारी नहीं मिली है। सुरक्षा यहाँ से ज़्यादा तो कहीं नहीं है, यहाँ से भी चोरी हो जाती, पेटी उठ गई थी। यहीं रहना चाहिए और यहीं पर रहना चाहिए, ना कोई जगह है। स्टाम्प वाले वो आजकल वो स्टाम्प निकलता है, उसका पैसा कितना है? जी भाई साहब, क्या नाम है? वहाँ ब्लॉक में कोई सुरक्षा ना होगी भाई साहब के, हमारे के 6.5 लाख रुपए निकल चुके हैं यहाँ। फिर भी यहाँ भी बहुत सुविधा है और सुरक्षा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है, यहीं पे रखी जाए या जिला जहाँ में रख लो, जिला पंचायत में या खाली करा दो, बढ़िया जगह।
स्टार ऑफिस का। ये क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस का स्थानांतरण किया जा रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो राजस्व हमारे यहाँ से सरकार के लिए दिया जाता है, इसके लिए अपनी निश्चित जगह नहीं विभाग चुन पाया और सरकार चुन पाई। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। सभी रजिस्ट्री कार्यालय के जो अधिकारी एवं अधिवक्ता गण हैं या लिखियाँ हैं, किस तरीके से बैठ कर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि रजिस्ट्री कार्यालय के अधिवक्ता एवं कर्मचारीगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी इनकी मांगों को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। मैं अभी न्यूज के लिए ब्रजवासी लाल। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर जहां आप लोगों को मिलेगा आपके सभी हेयर प्रॉब्लम्स का सलूशन। प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फिलर, बोटेक्स, फेस लिफ्टिंग सर्जरी के द्वारा बिना सर्जरी के भी आपके चेहरे पर किसी प्रकार का निशान हो, इसको हटाएं लेजर से या फिर बिना लेजर ट्रीटमेंट के। डेंटल से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अमित अग्रवाल, प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर नितेश डरमेट, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर पूजा, एम एन डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, मोहाली रोड, मथुरा।